नमः शिवाय। मैं आपको आज शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताने जा रही हूँ। वैसे तो कहा जाता है सर्वभूमि गोपाल की, लेकिन भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें भारत भूमि पूरी तरह से देवी देवताओं और अवतारों के खजाने से भरी पड़ी है। भारत मंदिरों का देश कहलाता है और यहाँ कई ऐसे विशिष्ट धाम हैं जहाँ पर भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व व विशेषता सुनिए। भारत के 4 धाम के साथ साथ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग भी शामिल हैं, जहाँ दूर दूर से लोग तीर्थ करने आते हैं। भगवान शिव का केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड 4 धाम यात्रा का प्रमुख केंद्र भी है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक बार शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त कर लेता है तो वह सभी दोषों से मुक्त होकर मृत्यु पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सौभाग्यशाली लोग ही अपने जीवन में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। ज्योतिर्लिंग 2 शब्दों से मिलकर बनता है। ज्योतिर्लिंग शिव प्रकाशमान ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। धार्मिक मान्यताओं व ग्रंथों के अनुसार शिव साक्षात रूप में एक दिव्य ज्योति के रूप में साक्षात प्रकट हुए थे। यह धरती के 12 अलग अलग स्थानों पर अपने विभिन्न रूपों में साक्षात विराजमान हुए थे। ज्योतिर्लिंग का अर्थ प्रकाश स्तंभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा को और भगवान विष्णु के बीच में यह बहस हुई कि कौन सर्वोच्च देवता है। तभी भगवान शिव प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और प्रत्येक से इस प्रकाश स्तंभ का अंत खोजने को कहा। भगवान विष्णु ऊपर की ओर, भगवान ब्रह्मा नीचे की ओर इस ज्योतिर्लिंग का अंत खोजने के लिए चले गए, लेकिन फिर भी उन्हें इसका अंत नहीं मिला। उसके बाद भगवान शिव ने प्रकाश स्तंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और आज उसे ही ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व और ये कहाँ कहाँ स्थित है, आइए देखते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र नामक क्षेत्र में स्थित है। यह पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर माना जाता है कि देवताओं ने पवित्र कुंड बनाया था, जिसे सोमनाथ कुंड माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के, मनुष्य के या किसी भी जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मृत्यु जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद्भागवत गीता में भी मिलता है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर को भगवान चंद्रदेव ने बनाया। भगवान चंद्रदेव को सोमदेव के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर के सुनहरे का भाग का निर्माण चंद्रदेव ने किया और चांदी का भाग सूर्यदेव ने बनाया। चंदन के भाग को भगवान श्री कृष्ण ने बनवाया और पत्थर की संरचना को भीमदेव नामक राजा ने बनवाया। इस मंदिर पर महमूद गजनबी ने तकरीबन 16 बार आक्रमण किया और इसे 16 बार खंडित किया और इसे फिर से 16 बार वापस खड़ा किया गया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और यह ज्योतिर्लिंग श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। कई राजाओं ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का रखरखाव करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
लेकिन इतिहास की किताबों में जो पहला नाम मिलता है वह सप्तवाहन साम्राज्य का है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रखरखाव में अपना योगदान दिया था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की एक खास बात यह भी है कि इसी के पास में एक शक्तिपीठ भी है। भारत में कुल 51 शक्तिपीठ हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और यहाँ प्रतिदिन 5000 से ज़्यादा भक्त पूजा के लिए आते हैं। त्योहारों पर तो यहाँ 20,000 से 30,000 भक्तों का तांता लग जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जो अपने आप प्रकट हुआ था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की पूजा जलती हुई चिता की राख व भस्म से महाकाल शिव की पूजा की जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शिवपुरी द्वीप में स्थित है। इसे मंदाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास में नर्मदा नदी बहती है। यह इंदौर शहर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओमकालेश्वर मंदिर का नाम ओमकालेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि यह ज्योतिर्लिंगों के चारों ओर पहाड़ है और पहाड़ के चारों ओर जो नदी बहती है वह ओम का आकार बनाती है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसका अर्थ होता है ओम के आकार का ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर विश्व भर से लाखों लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं और इन लोगों में केवल हिंदू ही नहीं, क्रिश्चियन और यहूदी धर्म के लोग भी आते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग समुद्र तल से तकरीबन 3584 मीटर ऊंचा है, अर्थात इतनी ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का भी एक धाम है। ऐसा भी माना जाता है कि केदारनाथ धाम की खोज पांडवों ने करी थी। वह अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे थे और केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही सबसे पहले करवाया था। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों लोग 4 धाम की यात्रा के दौरान केदारनाथ मंदिर में आते हैं और भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का यह धाम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। बर्फ से ढके हुए केदारनाथ की शोभा अद्भुत है, जिसे देखने दुनिया भर के लोग भारत में आते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के समहाद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक रामायण में एक कथा जुड़ी हुई है। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था, तब कुंभकर्ण की कर्कटी नाम की पत्नी के पुत्र भीम को कर्कटी ने देवताओं से दूर करने का निश्चय किया। जब भीम को पता चला कि देवताओं ने उसके पिता का वध कर दिया, तो उसने बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की और महान बलशाली होने का वरदान मांगा। इसी कारण उन्होंने काम रूपेक्ष नामक राजा को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया, क्योंकि वह शिवजी जी के भक्त थे। भीम ने कहा कि तुम मेरी पूजा करो, लेकिन काम रूपेक्ष ने ऐसा करने से मना कर दिया और भीम ने काम रूपेक्ष को मारने की कोशिश की। तभी भगवान शिव ने वहाँ प्रकट होकर भीम का वध कर दिया।
तभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अपने ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें। तब से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ गया। भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। वाराणसी पूरे भारत की धार्मिक राजधानी मानी जाती है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ की भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि जब पृथ्वी बनी थी तब सूर्य की पहली किरण काशी पर ही गिरी थी। इस मंदिर को कई बार तोड़ने की कोशिश की गई। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की और इसके पास एक मंदिर था जिसे भी तोड़ने की कोशिश की और वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया और वही मस्जिद आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। इस समय में भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर का भव्य निर्माण करवाया गया। हर साल मुख्यतः श्रावण मास में इस मंदिर में भक्तों की इतनी भीड़ लगती है कि उनकी गणना करना संभव नहीं है। काशी के निवासी बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग आज पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र है। रोजाना हजारों लाखों पर्यटक इस मंदिर में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने आते हैं। खासकर भारत के दक्षिण क्षेत्रों से वर्ष भर भगवान शिव के भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा करते हैं और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। रोजाना विदेशों से भी बहुत से लोग काशी विश्वनाथ मंदिर और यहाँ के घाटों की भव्य शोभा देखने आते हैं। 10 अश्वमेध घाट के किनारे बसा हुआ यह मंदिर, इसका भव्य नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है और यह महाराष्ट्र के भी नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत पर स्थित है जहाँ से गोदावरी नदी शुरू होती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 छोटे छोटे लिंग हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक भी माना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक शहर से दूर गोमती नदी के तट पर है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के परगना के पास स्थित है। शिव पुराण में हुए वर्णन के अनुसार इसे भगवान शिव के इस पावन धाम को चिताभूमि कहा जाता है। भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण की भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है और यह ज्योतिर्लिंग अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करने और उन्हें रोग मुक्त बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार रावण भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग लेकर इसी मार्ग से जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसे कुछ थकान हुई जिसके कारण उसने वह शिवलिंग एक ग्वाले के हाथ में थमा दिया, जिसने भारी भरकम बाहर वाहन से थक कर उस शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया और भगवान शिव यहीं स्थापित रह गए। कहा जाता है कि एक बैजू नाम के ग्वाले की गाय रोजाना वहाँ घास चढ़ते हुए अपना दूध भगवान शिव को समर्पित कर देती है। उसी ग्वाले के नाम पर यहाँ स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का नाम बैजनाथ धाम पड़ा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है और गुजरात के भी यह बड़ौदा क्षेत्र के गोमती द्वारिका के निकट स्थित है। यह द्वारिकापुरी से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भारत भगवान शिव की 80 फीट की ऊंची एक मूर्ति है और इसके निर्माण में दारुका नाम और उसके पति दारुक की कहानी सुनाई जाती है। इसके लिए एक संस्कृत में श्लोक भी पढ़ा गया है, वैद्यनाथन चिताभूमे नागेशम दारुका बने। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग।
रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थित है। राम सेतु भी वहीं स्थित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रामायण के समय काल तक का पुराना माना जाता है। यह भी माना जाता है कि आज के समय जो रामेश्वरम मंदिर में 24 पानी के कुएं हैं, वह खुद भगवान श्री राम ने अपने तीरों से बनाए थे, ताकि वे अपने वानर सेना की प्यास बुझा सके। रामेश्वर मंदिर के पास ही भगवान राम और विभीषण की पहली मुलाकात हुई थी। और ऐसा भी माना जाता है कि रावण को मारने के लिए जो ब्रह्म हत्या का पाप भगवान राम को लगा था, उसके दोषी से मुक्त होने के लिए भगवान राम ने यहीं भगवान शिव की आराधना की थी। गुमेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुमेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास में दौलताबाद के स्थान पर स्थित है। इससे भगवान शिवालय भी कहा जाता है, क्योंकि यह अंतिम और बहारवा ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग घुष्मा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए भगवान शिव के समर्पण में बनाया गया है, और तभी से यह गुमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज ज्योतिर्लिंग को घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव अपने भक्तों की असीम भक्ति एवं तपस्या से प्रसन्न होकर जब स्वयं साक्षात रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए और अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया। शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। मैं भगवान शिव का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आप सभी को 12 ज्योतिर्लिंग बताने के लिए मुझे चुना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम नमः शिवाय।